MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी आखिरी लाइन से वो फेंक लेते हुए कि इस घृणा की राजनीति पर लगाम लगानी जरूरी है और इन राजकुमारों को यह समझ नहीं आएगा कि एक गरीब मां का दर्द, ये मैसेज है सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं या सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए नहीं, बल्कि इन दोनों नेताओं के लिए। ये दोनों नेता अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि मतलब होता है ना कि डाउन ट्रॉडन अंडरडॉग्स हैं, कि जिसको कभी कुछ मिला ना हो वो होता अंडरडॉग, जिसको कभी कुछ मौका ना मिला हो और एक बार मौका मिलने की वो तलाश में हो। ये परसेप्शन है, ये PR गिमिक है जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जिनकी राजनीति परिवारवाद से है। राहुल गांधी इसलिए है क्योंकि वो स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते हैं, एंड दैट इज इट। तेजस्वी यादव इसलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो लालू और राबड़ी जी के बेटे हैं। नहीं तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बताइए मुझे एक ऐसा काम, एक ऐसी जिसे कहते हैं मापदंड, या एक ऐसा फायदा जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने अचीव किया हो। एक तो टारगेट बताइए। अरविंद केजरीवाल को जितना बोल लीजिए, कम से कम वो किसी राजनीतिक परिवार से तो नहीं है। हालांकि तुलना में यहां नहीं है, बिहार में है नहीं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं। राहुल गांधी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार से है, तेजस्वी यादव इसलिए क्योंकि वो लालू जी के परिवार से है। दे डोंट नो व्हाट इट टेक्स। भारत के असली आम आदमी को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कर गुजरना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये एक यात्रा से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके इंफाल तक अगर जाओगे तो एक यात्रा में पता नहीं चलेगा। एक पीढ़ी घिस जाती है, पूरी एक पीढ़ी एक परिवार की समझने को, तो अगली पीढ़ी इस लायक बनती है कि अपने आप खा कमा ले। यह है भारत के आम आदमी का आम परिवार। तेजस्वी यादव को मैं नहीं कहता नाच गाने में कोई प्रॉब्लम है साहब, जैसे मोजा पहन के मखाने, पानी से भरे मखाने के खेत में उतरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जूते पहन के उतर जाओ। अनुराग भदौरिया जूते पहन के खेती नहीं करते क्या? स्पोर्ट शूज पहन के करें। बट ये दिखाता है कि आप असली भारत के असली आम आदमी से कितना डिस्कनेक्टेड हो। तेजस्वी यादव, मुझे लगा था जिसके घर में इतनी बहनें हैं, जिनकी माता खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सामने आएंगे और बोलेंगे कि आई डिसएग्री, मैं खिलाफ हूं, मैं इस तरह की टिप्पणी के खिलाफ हूं, मैं इस तरह की टिप्पणी के मतलब प्रधानमंत्री की मां को गाली दे। आप समझिए। और अगर शेयर राजनीति पे ही बात करनी है, सारी मोरालिटी को कुएं में डालना है, सारी नैतिकता को कुएं में ही डालना है और राजनीति पे बात करनी है, तो मुझे एक तो ये धाकड़ राजनेता कोई बताए, ये नाचने में एक्सपर्ट तेजस्वी यादव या मोजे पहन के उतरने वाले, खेतों में उतरने वाले राहुल गांधी, इन दोनों में से कोई तो एक मुझे बताए कि कब एक इंस्टेंस ऐसा तो दे मुझे कि कब प्रधानमंत्री मोदी को या उनके परिवार को पर्सनली टारगेट करके
पर्सनली गरिया के, पर्सनली गाली दे के उनको फायदा हुआ है। 2007 से लेके 25 आ गया, इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाने वाले कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी सबको अपने इशारों पे नचाते हैं, ये तेजस्वी यादव नाच रहे हैं घर में। बैक टू द विजुअल्स, नाचिए। क्या बिहार की जनता की समस्याएं खत्म हो गई? ऑन अ लाइटर नोट, आप जा रहे हैं, काफिला जा रहा है, वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स आजकल हर जगह होते हैं, आप नाचने लगा है, नो प्रॉब्लम, इट्स गुड कि आप मिंगल तो कर रहे हैं, आप जुड़ तो रहे हैं। मैं इसको सिर्फ नाच नहीं देखता, मैं कहता हूं कम से कम हो सकता है उन युवाओं ने अपनी दिक्कत बताई हो तेजस्वी बाबू को कि दादा नाच तो रहे हैं, लेकिन इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। दादा नाच तो लीजिए, लेकिन इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि यहां कोई आईटीआई नहीं है। दादा नाच इसलिए रहे हैं कि यहां कोई कंपनी नहीं आती। दादा नाच इसलिए रहे हैं कि लालू जी के राज का डर अभी भी मल्टीनेशनल्स में है। देखिए, बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दीजिएगा और उसके बाद एक्सपेक्ट कीजिएगा कि राजनीति नहीं होगी, क्योंकि अभी सतीश जी आएंगे या अजय वर्मा जी आएंगे कांग्रेस के चारू देवल से कि बीजेपी देखो राजनीति कर रही है, जिस आदमी ने गाली दिया उसको अरेस्ट कर लिया, फिर क्यों? तो आप क्या सोच रहे हो? आपने सिर्फ चाय वाला शब्द यूज किया था, वो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। बात समझो। दे ईट स्लीप ड्रिंक पॉलिटिक्स। क्या? दे ईट स्लीप एंड ड्रिंक पॉलिटिक्स। वो पानी नहीं, राजनीति पीते। वो सोते नहीं हैं, वो सपने भी राजनीति के लेते हैं। ऐसे दो लोग हैं जिनसे समूचा विपक्ष हार मान चुका है, हर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री, दिवंगत माता जी को आप गाली देंगे और ये सोचेंगे कि वो बैठे बैठे क्या करेंगे? हां, दे दी, पकड़ लिया, बात खत्म। मैं शेयर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, शेयर पॉलिटिक्स। जैसे मैंने कहा, सारी नैतिकता को 1 मिनट कुएं में डाल दीजिए, फिर भी तो सोचिए क्यों राहुल गांधी सामने नहीं आए एंड सेड कि नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं, राहुल गांधी कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने तो 84 पे माफी नहीं मांगी थी, तो इस पे कैसे? ये तो क्या है उनके लिए? तेजस्वी यादव, आपको क्या हुआ? इतना टाइम है यह पता करने का कि कौन सा सोशल मीडिया का बहुत वायरल डांस ट्रूप है और कहां मैं डांस करके मैं वायरल हो सकता हूं। और यह आपकी टीम ने नहीं बताया, पीआर ने, कि प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी है। एंड दैट वुड हैव बीन गुड। इट वुड हैव बीन गुड अगर तेजस्वी यादव आके कहते, नो, आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम दिस। मैं अपने आप को ऐसी शब्दावली से, ऐसी गंदगी से दूर करता हूं। मेरी बहनें हैं राजनीति, मेरे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 में। मेरी मां राजनीति, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या गलत होता? क्या गलत? ये मानसिकता है, ये सोच है, और इससे कुछ राजनीति में यू डोंट इवन अचीव एनीथिंग। आप कुछ अचीव भी नहीं कर पाते हैं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है चारू प्रज्ञा, मेरी प्रॉब्लम ये है अनुप्रिया जी, कि ये अचीव क्या होता है? व्हाट डू दे अचीव? ओनली मी एंड चारू प्रज्ञा फॉर अ मिनट एंड देन आई विल गो टू एवरीवन। अजय वर्मा, संजीव झा, प्रियंका भारती, सतीश के सिंह। चारू प्रज्ञा 60-40 एंड प्रियंका दी ऑन द साइड। चारू जी, over to you. Opening comments. प्रियंका भारती on the other side. ऐश्वर्या जी नमस्ते। देखिए, आज भारतीय विपक्ष का जो न्यूएस्ट लो हमको देखने को मिला है ना, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि किसी आदमी ने आकर अनाप शनाप बोल दिया। मुद्दा ये है कि वो मंच किसका था,
जिस मंच पर खड़े होकर गालियां दी गई हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को, जो ना ही राजनीतिक जीवन में है और ना ही आज इस दुनिया में है, उस मंच पर पोस्टर किसके सजे थे? पोस्टर तो राहुल गांधी का था, पोस्टर तो तेजस्वी यादव का था। उन दोनों की माताएं राजनीतिक जीवन में हैं, एक तरफ सोनिया गांधी, एक तरफ राबड़ी देवी। क्या आपने इन दोनों के मुंह से खंडन का एक भी शब्द सुना? मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ है ये महिलाएं जो महिलाओं का नाम लेकर लड़ने का नाटक हमको करके दिखा रही हैं? आज कहाँ है ये महिलाएं? क्यों नहीं किसी ने उसी समय उसके हाथ से माइक ले लिया और कहा कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमारे मंच से नहीं होगा? कहाँ है सारे आज आरजेडी के नेता? कहाँ है सारे आज कांग्रेस के नेता? ये सवाल मैं बार बार पूछना चाहती हूँ। क्या हमारे विपक्ष का आज यही स्तर रह गया है कि उनको अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया को दिखाने के लिए गालियां देनी पड़े? और ये नेताओं को गालियां नहीं दे रहे हैं ऐश्वर्या जी, ये महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, ये उस माँ को गाली दे रहे हैं जिसका नाम हमारी संस्कृति में भगवान जी के नाम से पहले आता है। हम कहते हैं ना मातृदेवो भव, तो पिताजी के नाम के पहले, आचार्य जी के नाम के पहले सबसे पहले माँ का नाम आता है। हम अपनी धरती को माँ कहते हैं, ये माता का स्तर है। और ऐसी माँ को जो राजनीतिक जीवन में नहीं है, जब गालियां दी जाती हैं तो आज राहुल गांधी चुप्पी ठाने बैठे हैं, तेजस्वी यादव चुप्पी ठाने बैठे हैं। और एक बार को मैं उनको परे जाने भी दूं तो मैं इन पार्टियों की सारी महिला प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी की मेट्रियार्क्स कहां हैं आज? वेयर आर दोज विमेन व्हिच लीड योर पार्टी फ्रॉम द फ्रंट? आपकी पार्टी की प्रियंका जी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आज राबड़ी देवी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। तेजस्वी यादव की बहनें हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, और आप यहाँ पर डिफेंड करने बैठी हैं। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रियंका जी को आपके शो पर आके कहना चाहिए जो कहा बहुत गलत कहा, मैं उसका खंडन करती हूँ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। द वेरी फैक्ट कि ऐसे मुद्दे पर विपक्ष डिबेट करने उतरा है, ये दर्शाता है इनकी सोच क्या है। ये घटियापन की इनकी सीमा देश के सामने लेकर आता है। तो केवल अब गाली देना इनका प्रधानमंत्री जी तक सीमित नहीं है, केवल सवाल इनका पूछना भाजपा तक सीमित नहीं है, अब इनका स्तर किसी की स्वर्गीय मां तक चला जाता है। आप तो वो लोग हो जो कहा करते थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और आपकी पार्टी ने आकर डिफेंड किया, आपके साथियों ने आकर डिफेंड किया। आप हर तरीके की गाली देते हो, गंदी नाली का कीड़ा, नीच, रावण, मैं मतलब उस कॉन्वर्सेशन में भी नहीं जाना चाहती। लेकिन आपको पता है ये एक जो प्रथा सी बनती जा रही है ना, और खासकर बिहार से, बिहार वो देश है जहां पर अपहरण की इतनी लंबी लंबी लिस्ट होती थी कि रजिस्टर खत्म हो जाते थे और क्राइम की लिस्ट नहीं खत्म होती थी। बिहार वो प्रदेश है जो आज भी, शायद प्रियंका जी भी बोस्ट करके बोलेगी हमने एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाई मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ प्रियंका जी, आज क्या आप मेरे से डिबेट करने आई है, मेरे व्यू के अगेंस्ट बातें करने आई है, या ये कहने आई है कि जो चारू ने कहा ठीक कहा, मोदी जी ने कहा ठीक कहा, एक माँ का अपमान हम सबकी माँ का अपमान है और मैं इसके खिलाफ खड़ी हूं। मैं जाकर अपनी पार्टी के मेट्रियार्क से बोलूंगी, मैं राबड़ी जी से बोलूंगी, आप स्टेटमेंट इशू करिए, आप पूरे दम के साथ बोलिए कि इस तरीके के भाषण के साथ हम कभी नहीं खड़े रहेंगे। क्या आपको गलत को गलत बोलने की हिम्मत है, या आपकी राजनीतियां जितनी छोटी हो गई है कि आप ऐसे इशू पर भी डिबेट करने आई हैं, उसको डिफेंड करने आई हैं? प्रियंका जी, ओपनिंग कमेंट्स मैम। ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि मैं इसका खंडन करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ और मैं आपके साथ हूँ चारू जी, ठीक है। दूसरी बात कि राजनीतिक और नॉन राजनीतिक बनाने का कोई मसला ही नहीं है। आप राजनीतिक है ना चारू जी, अगर आपको भी कोई गाली देगा ना उसके खिलाफ भी मैं खड़ी होंगी, पर मोदी जी के मुंह से निकली हुई गालियों का क्या, ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, अब मोदी जी को मोदी जी मानने से इनकार मत कर दीजिएगा। ये तस्वीर में जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मोदी जी के सामने खड़ा है, इसका मैं नाम नहीं लूंगी, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा। इस व्यक्ति ने हमारे पार्टी से आने वाली दलित प्रवक्ता सारिका पासवान के बारे में बोला कि इस महिला को मैं साड़ी साया खोल करके रोड पर घुमाऊंगा। इसको आपकी पार्टी में शामिल कराया गया है, मोदी जी इसके सामने हाथ जोड़े हुए हैं। क्या आपकी हिम्मत है ये कहने की कि ये गलत है, और मोदी जी दलित पिछड़ी महिलाओं के लिए ऐसा नहीं चाहते कि उनको ऐसे साड़ी खोल करके रोड पर घुमाया जाए? क्या आप इसका कंडेमनेशन करती हैं? दूसरी बात, दयाशंकर सिंह जी आप ही के मंत्री बने हुए हैं ना, मायावती जी के खिलाफ में कितनी गंदी भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया था, हम भूलेंगे क्या? ना। तीसरी बात, मोदी जी खुद अपने मुंह से महिलाओं का रेट तय करते हैं चारू जी, महिलाओं की बोली लगाते हैं, नहीं बोले 50 करोड़ क्या किसी को। मैं ये पूछना चाहूंगी कि कब किसका रेट लगा देंगे ना। मुझे महिला प्रवक्ताओं की भी चिंता होती है। बोलने भी थी ऐश्वर्या जी, आपकी शो का ये स्टाइल नहीं है, लेकिन मुझे इसका जवाब देने का समय दीजिएगा। एब्सोल्युटली, मैं दे रहा हूं। ठीक नहीं, देखिए और सबसे जो गंभीर मसला है, कहावत है बट के पहले कही हुई हर एक बात बेकार होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता।
तो जब आप लेकिन लगा देती है ना, उसके पहले आपने जो भी कहा उसका कोई महत्व नहीं है प्रियंका जी। सच्चाई ये है, लेकिन के पहले कहा हुआ आपका हर एक शब्द झूठ है। कोई महत्व नहीं है। कहती है मैं चारू जी के साथ खड़ी हूं, लेकिन कहकर आप उन बातों पर जा रही है जो मैं कह रही हूँ गलत है। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे फिर पूछती हूँ राबड़ी देवी कहाँ है आज? मैं फिर आपसे पूछती हूँ सोनिया गांधी कहाँ है आज? लिमिटेड मेरा आपसे सवाल है और लिमिटेड आप मुझे जवाब दे दीजिए। और अगर आप खंडन करती हैं, तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप खंडन करती हैं तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आप अपना स्तर भी गिरा रही हैं प्रियंका जी, आप अपना स्तर भी गिरा रही हैं। आपकी पार्टी के मंच का स्तर तो मिट्टी में मिल चुका है आज, लेकिन आप अपना अनुप्रिया जी also can have the third window. इस्तेमाल मत करिए और कहिए, अभी कहिए। अनुप्रिया जी ऑफ द जेडी, करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कोई समर्थन नहीं कर सकता। महिलाओं की बोली लगाई, रेट लगाया 50%, 2% का बोल देंगे। नहीं प्रियंका जी, अब सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए। प्रियंका जी आई विल कम बैक टू यू। प्रियंका जी सुन लीजिए थोड़ी से। ऐश्वर्या जी रुक जाइए बस 10 सेकंड। प्रियंका जी सुन लीजिए। ओके अनुप्रिया जी गिव हर 10 more seconds ताकि एक-एक करके। बोलिए मैम, प्लीज बोलिए। ये डिबेट हमें कराने की जरूरत ही नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी आ चुका है कि जो व्यक्ति ने गाली दी, ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ा है, ना वो आरजेडी के साथ जुड़ा है, वो किसी और के साथ ही जुड़ा है। आप चेक करवा लीजिए। ओके नाउ अनुप्रिया ऑफ द जेडीयू, मैम ओवर टू यू। ऐश्वर्या जी, मेरे लिए बहुत दुखद है ये घटना कि जिस बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो मजबूती देने का प्रयास किया, उस बिहार की धरती पे जो माँ सीता की धरती है, उस धरती पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दिया। और प्रियंका जी, मैं आपसे कम से कम, और आपने जो खंडन किया, मैं उम्मीद करती थी कि आपके संगठन के नेता इतना तो जरूर दिखाते, जब आपके घर में आपकी माँ और आपके परिवार की बहनों को अगर राजनीतिक में आने का इजाजत है और उनको इतना सम्मान है, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी, की माँ को भी इतना सम्मान होना चाहिए जिस तरह का सम्मान अपने अपने परिवार के लिए सोचते हैं। लेकिन आप उस मंच के बारे में ये दलीलें पेश कर रही हैं कि मंच पे गया व्यक्ति मेरा नहीं है, आप कार्रवाई कर रही हैं और आप बोल रही हैं कि भाई आपके मंच से नेता जो बोल के चला गया, आप ये नहीं बोलने के लिए सॉरी नहीं बोल पा रही है, और आप इस तरह का कुकृत कर रही हैं। आप दिखा रही हैं कि ये कौन है। कैसे बिहार के आप एक बेटी होकर के और माताओं बहनों पे सवाल जब उठता है, उनको गाली देता है, आप डिफेंड करने के लिए चली जाती है प्रियंका जी। मैं आपको बता दूं कि मैं बतौर एक प्रवक्ता, किसी भी दल के नेता हो या किसी दल के लोग हो, महिला कभी भी एक मजाक की पात्र नहीं है। महिला की अस्मिता कभी राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। चाहे आप दिखा रही हो व्यक्ति है, चाहे वो आरजेडी के प्रवक्ता के लिए हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हो। तो प्रियंका जी, ये पेश कर करके आप क्या बताना चाह रही हैं? आप अपने गलती को छुपाना चाह रही हैं। अग्री करती हूँ प्रिया जी, महिला के लिए किसी भी तरीके का असम्मान, बिहार की धरती बदनाम नहीं प्रियंका जी, एक-एक करके आपके बीच में उनको नहीं बोलने दिया। नहीं किया। थैंक यू। इस बिहार को आपने बदनाम नहीं किया और आप माफी, आप बोलती है चैनल पे आकर डिबेट में माफी मांगती है। प्रियंका जी, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जो आप आज की है, ऐश्वर्या जी के शो पे माफी मांगी है कि नहीं भाई, इस तरह की खंडन जो चीजें आपके मंच पे हुई है, उसके लिए आपके नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, आप देश में एक तो राजनीतिक माताओं पहले करेंगे, फिर माँ बहन की स्कीम भी लाएंगे और ऐसी स्कीम लाएंगे जहां पे आप हमेशा से धराशायी हुए हैं। और आपके शासनकाल में क्या हुआ प्रियंका जी? आपने तो लगातार माताओं बहनों के आपने सिंदूरों को उजाड़ा है, आप उस परिवार को आपने अनाथ कर दिया है। ये आपके शासनकाल का एक नमूना था कि आपने कैसे 2005 के पहले, 90 से 2005 के पहले आपने शासनकाल चलाया और उसकी माफी नहीं मांगते हैं, अब भी अपनी गलती को माफी नहीं मांगते हैं। और एक आप चित्र बैठा लगा के दिखा रही है कि इसके बारे में क्या करिएगा। मैं फिर कहती हूं कि जेडीयू ही नहीं, आरजेडी नहीं, बीजेपी नहीं, देश के किसी भी महिला के साथ में उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। और आपको यह भी बता दे कि जो आपने अपराध किया है, बिहार की महिलाएं जानती है कि महिला का सम्मान क्या होता है, और वह कांग्रेस और आरजेडी के साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे चरित्र वाले लोगों को कभी भी बिहार की महिलाएं सपोर्ट नहीं करेंगी। ओके प्रियंका जी, क्विक काउंटर। अजय जी, संजीव झा जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, सतीश सर कमिंग टू यू।
मैंने कोई माफी ही नहीं मांगी, क्योंकि वो व्यक्ति मेरी पार्टी का जुड़ा हुआ नहीं है। पर हाँ, कंडेम जरूर करूंगी, क्योंकि किसी भी महिला को दिया जाना गाली गाली ही है, और हर गाली में महिला को ही जोड़ा जाता है। अनुप्रिया जी, जैसा आपने एकदम ठीक बोला, यहाँ मैं आपके साथ खड़ी हूँ, किसी को भी गाली नहीं दी जानी चाहिए। और तीसरी बात कि आप पुराना कैसेट घुमाएंगी, तो हम तो एक बात का आपको याद दिलाएंगे ना, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाला कांड याद कर लीजिए, बस उतना रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और मुझे भी, मैं इस बालिका गृह कांड के लिए के बगल प्रियंका जी, मुख्यमंत्री जी ही दृढ़ संकल्प थे कि उस बालिका गृह कांड के आरोपी आज भी सलाखों के पीछे है। यही हमारे नीतीश कुमार जी की यूएसपी है, ना किसी को बचाते ना फंसाते हैं। हम कभी भी शिल्पी गौतम कांड वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण नहीं देते हैं। क्या हुआ? शिल्पी गौतम कांड का क्या हुआ? कौन था वो चेहरा? पता नहीं चला। आपके राजनीतिक परिवार के लोग थे जिसको आपने मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण दिया, और आप बात पूछती हैं। अभी भी आपको पता है कि आप बालिका गृह कांड की बात अगर कर रही हैं, तो उसमें आरोपी आज सलाखों के पीछे है। ये दिखावा मत कीजिए। गौतम शिल्पी कांड आज भी अधूरा है, और इसका अपराधी आज भी बाहर है, और वह आपके राजनीतिक दल का परिवार है। प्रियंका जी, इस तरह की दोहरी चरित्र की बात आप मत कीजिए। प्रियंका जी, देखिए, ये राजनीति है। संजीव, वक्ता है। चारू wants to come in quickly। मैं आ रहा हूं, उसके बाद संजीव झा जी और रोहित जी आपके पास। चारू, आप क्विकली कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा ये मानना है स्केलेटन्स सबके क्लोजेट में है, जिम्मेदारी के साथ, जहां तक राजनेताओं की बात है चारू। लेकिन यहाँ पे स्केलेटन्स की बात नहीं है, यहाँ पर स्केलेटन्स की बात ही नहीं है ऐश्वर्या जी। पहली बात तो प्रियंका जी ने बोला कि राजनीति और नॉन राजनीति की बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि जो महिला हमेशा हर कैमरे हर चित्र से दूर रही हो, आप उनका अपमान उनके इस धरती से जाने के बाद कर रहे हैं। आप कहती हैं वो नेता आपका नहीं था, पर मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, मंच तो आपका था, उस मंच पे सजे हुए पोस्टर्स तो आपके थे, तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकती। और मैं फिर से यही बात कहती हूँ, जब आप लेकिन शब्द का इस्तेमाल कर लेती हैं तो आपका खंडन जीरो हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। क्योंकि आप ये कहेंगी हाँ हाँ चारू ठीक बोल रही है, लेकिन आप वहां पर हर एक महिला हर एक माँ का अपमान करती हैं, हर एक महिला हर एक माँ। और ये आप मत भूलिए, आप भी एक महिला हैं। और मैं फिर से आपको बोलती हूँ, मैंने आपसे तो पूछा था ना, राबड़ी देवी जी का नाम लीजिए ना, अपील करिए उनसे। कहाँ है वो आज? वो कहाँ है आज? कहाँ है सबके परिवार? बताइए, उनको ढूंढ कर लाइए, उनके बाइट हमको दिखाइए, उनके स्टेटमेंट हमको दिखाइए। आप नहीं दिखाते क्योंकि आप इसी सोच के हो। बिल्कुल ठीक है कि आप है नामदार, आपकी माताओं के फोटो सब जगह सजने चाहिए, बट बाकी सबकी माताओं का अपमान करिए, वो आपको चलता है। आप उनके बारे में लेकिन कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं। एवरीवन, ये क्या हो रहा है संजीव जी? रोहित, ये क्या हो रहा है? स्टार्टिंग विद यू संजीव जी। संजीव जी, देखिए, मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि ये राजनीति में और हमारी संस्कृति में गाली गलौज की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर इस तरह से गाली गलौज हो रही है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी कि शुरुआत ये हुई कैसे और ये क्यों हो रही है। ये तो किसी मंच पे गाली गलौज चल रहा था, जो एकदम निंदा करनी चाहिए इसकी। लेकिन बीजेपी के तो कई सारे प्रवक्ता टीवी चैनल पर ऐसी गंदी गंदी गाली दे चुके हैं, तो प्रधानमंत्री जी तब आंसू बहा लेते, रोक देते, उसको पार्टी से निकाल लेते। प्रधानमंत्री जिस आईडी को फॉलो करते हैं ट्विटर पर, जरा उसकी भाषा देखिए आप, किस किस नेता के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए ना। तो जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे उसी तरह से फिर रेसिप्रोकेट होगा। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने अभी रोया, इमोशनल हुए, होना भी चाहिए, गलत बात थी ये। लेकिन मणिपुर में जो हुआ महिलाओं के साथ, तब तो उनके आंसू नहीं निकले। तो मुझे लगता है कई बार फिर वो आंसू भी राजनीतिक लगने लगता है। मुझे लगता है कि देखिए, या मैं कहता हूं अब से लेसन ले लीजिए, प्रधानमंत्री ये तय कर दें, देश के मुखिया हैं वो, कि अगर इनकी ही पार्टी के कोई नेता ट्विटर पर गाली देगा, लोगों को गाली देगा, तो उसको तुरंत पार्टी सस्पेंड कर देंगे। एक उदाहरण पेश करें ना, उदाहरण पेश क्यों नहीं करते? तो केवल चुनाव के समय में इस तरह से केवल रोना, इसके नाम पे वोट मांगना, मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, एक लेसन देना चाहिए। आप ट्विटर ट्रोलर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या क्या लिखते हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें जो मैं बोल नहीं सकता। एक टीवी चैनल पे मैं डिबेट कर रहा था, उस टीवी चैनल पे इनके बड़े प्रवक्ता हैं के शर्मा। आप कभी बीजेपी प्रवक्ता को कहता हूँ कभी सुन लीजिएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। आप क्या हुआ उन पर, कोई कार्रवाई हुई क्या?
तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर स्टैंडर्ड सेट सत्ता में बैठे लोग करेंगे तो उसका रेसिप्रोकेशन होता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम कहते हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि गाली गलौज और किसी महिला के साथ गाली गलौज ना तो हमारी संस्कृति कहती है, ना हमारा समाज उसको पसंद करता है। लेकिन इसका लगाम कैसे लगेगा? इसका लगाम तो पहले प्रधानमंत्री जी को खुद लगाना पड़ेगा, अपने कैडर पे, अपने लोगों पे, अपने नेताओं पे। वो तो नहीं लगाते। अब चुनाव का समय आ गया तो इस डिबेट का विषय बन गया, चुनाव खत्म हो जाएंगे, बातें खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। मैं एक बात से, देखिए, हमेशा कहता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का 2014 का भाषण या बंगाल में ममता दीदी के बारे में क्या कहा कि क्या क्या बातें, अगर मैं उसी प्रधानमंत्री जी की बातों को दोहरा दूं तो मुझे लगता है कि बातें की दिशा दूसरी हो जाएगी। तो पहले सम्मान तो खुद से शुरू करना पड़ेगा और फिर दूसरों को नसीहत देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर समाज इसी तरह से विभत्स होता रहेगा और ऐसी परंपरा होती चलती रहेगी। तो जैसा मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसके बाद से लेसन लें और एक स्टैंडर्ड सेट करें कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के प्रवक्ता अगर गाली गलौज करेगा तो पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा, उसको निष्कासन कर दिया जाएगा और फिर सभी पार्टी उसको फॉलो करेगा। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। ये केवल आंसू निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा, वो भी घटना के 7 दिन 8 दिन बाद। तो ये फिर चुनावी आंसू दिखने लगता है, राजनीतिक आंसू दिखने लगता है, ये समाधान नहीं। रोहित काउंटर। ओके संजीव जी, मुझे लगता है कि चारू वंश कमेंट, कोई भी, अनुप्रिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनुप्रिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रोहित से पहले अनुप्रिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जेडीयू, अनुप्रिया जी अब तो जेडीयू। चारू आ रहा हूं। मैं अभी आपकी प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने इतनी बातें कही, लेकिन उन्होंने अंतिम कर दिया कि आंसू ये राजनीतिक है। एक बेटा अपनी माँ को जो गाली दे वो उस पे बोले भी ना, अब उनको आंसू आ गया, अपनी माँ की बात करते हैं तो इनको नौटंकी लगता है। कैसी राजनीतिक आप करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह का विरोध कर रहे हैं कि आप एक महिला के स्मिता पे और महिलाओं पे राजनीतिक, ये किस दिशा में जा रहा है? अरे ये बिहार है और बिहार में आपको ऐसी राजनीति करने का पूरा दंड मिलेगा कि बिहार की माता जी दंड मिलेगा, कह रही है जेडीयू। ये ऐसी राजनीतिक क्विक काउंटर। रोहित आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, प्रियंका ऑल्सो वांट्स टू कमेंट। हां संजीव जी क्विक काउंटर। बस मेरा इतना कहना था, मां तो सबके बराबर है ना। तो अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने गाली गलौज दी मां की, किसी महिला का, तो आपने क्या कार्रवाई करी? बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप लेकिन सवाल पूछ लेंगे तो आपको सवाल नहीं पूछना है। आप हमारे बारे में कैसे पूछ सकते हैं? वो जो किया गलत, हमने जो किया वो बहुत अच्छा। आप उसको जब तक, जिस दिन आप के शर्मा जैसे लोगों की आप निंदा करने लगेंगे, जिस दिन आप अपने बड़े नेताओं की गंदी गंदी बातों निंदा करने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ गाली किसी की नहीं होनी चाहिए और हर वो माँ को जो जिसमें गाली पड़ रही है, प्रधानमंत्री की आंसू हर उस महिला के लिए निकलना चाहिए। तो समझ में आ जाएगा कि महिला का सम्मान है। छलावा दिखता है, कहना चाह रहा था, छलावा मत कीजिए इस तरह। छलावा कौन कर रहा है तो जनता तय करेगी। रोहित कम्स इन, सतीश जी आ रहा हूं। रोहित बोलिए। रोहित, ऐसा है, लुहेरा राजनीति की संस्कृति के संवाहक और इस राजनीति के संरक्षक लालू यादव जी के जो राजकुमार हैं, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये जो मरीन ड्राइव के किनारे 10-15 गो लुहेरा बतोड़ के खुशी मना रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी की यात्रा को फ्लॉप करा करके हमने उनको दिल्ली भेज दिया और राहुल गांधी उनको सिग्निफिकेंट नहीं होने दे रहे थे, तो उसी का खुशी मना रहे थे। खुशी मनाते मनाते तेजस्वी यादव ने अपना परिचय दिया, मैं वही तेजस्वी हूं जो प्रधानमंत्री को नचाता हूं। अरे तेजस्वी यादव, आपके बाबूजी को और आपके दल को 20 साल से राज्य की जनता उंगली पर नचा रही है, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र नचाया था। हल्दी नहीं लगा, मुख्यमंत्री का पद आपके खानदान को नहीं मिला। मुख्यमंत्री का निवास लालू जी और राबड़ी जी के समय में किडनैपिंग उद्योग का डिलीवरी और रिकवरी काउंटर बन गया था और आप चले हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ओछी टिप्पणी करने। और राहुल गांधी अपने दल के 2 टके के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री की ब्रह्मलीन मां, जो हम सबों की माता तुल्य है, इस देश को एक गणनायक उन्होंने दिया। नरेंद्र भाई मोदी नहीं आते तो देश इस तेज गति से आगे नहीं बढ़ता। और जो मां जिस दुनिया में नहीं है उनके बारे में आप बोल रहे हैं।
औकात में रहिए राहुल गांधी और औकात में रहिए तेजस्वी यादव। ये आयुर्वेद की धरती है बिहार। ऐसा आयुर्वेदिक उपचार होगा चुनाव में इस बार कि 10 सीटों के नीचे आपका गठबंधन जाएगा। और लालू यादव के वंशवादी राजनीति के प्रतीक चिन्ह तेजस्वी यादव तो राघोपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बड़ी गंभीरता से बता दूं, राजनीति में बड़े माता पिता के घर में जन्म ले लेने के कारण तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और लीडर ऑपोजिशन बन गए। और हम जैसे हजारों लाखों नौजवान जो राजनीति के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, वो इसीलिए आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके माँ और बाप का नाम कोई बड़ा नहीं है। तो इस परिवारवादी राजनीति के खिलाफ अगर इस देश में किसी ने आवाज उठाई तो नरेंद्र मोदी ने उठाई। नरेंद्र मोदी के साथ बिहार खड़ा है। हम जेपी के साथ खड़े थे, हम कर्पूरी के साथ खड़े थे, हम अंबेडकर को मानते हैं, हम नरेंद्र मोदी को मानते हैं। नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा बिहार। और सतीश के सिंह जी विचार करेगा कि राहुल गांधी इटली जाएंगे और तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना नहीं आएंगे। सतीश जी, आपने बीजेपी को सुना, आरजेडी को सुना, जेडीयू को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना। सतीश जी, विजुअल्स करना मेरी जगह। थैंक यू। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज इतनी महिला यहां प्रवक्ता आए हुए हैं, भाई कम से कम जेडीयू वाले को नीतीश जी का जो ऑडियो विजुअल प्रस्तुति था विधानसभा में प्रसव और प्रजनन को लेकर के महिलाओं का, उसी पर माफी फिर से मांग लेना चाहिए। एक तो ये है, मैं आपके चैनल पर पहले राहुल गांधी को छोड़िए, तेजस्वी यादव को छोड़िए, कोई भी अदना सा भी कार्यकर्ता किसी महिला के बारे में, वो तो प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां है, कुछ भी कहता है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन एक बात तो ये जरूर कहना पड़ेगा, चाहे वो लेकिन प्रज्ञा जी कहती रहे, लेकिन क्या होता है, ये माफी अगर हम मांगते हैं तो हमको सुपर्णका के तरफ से भी माफी मांगना पड़ेगा, हमको जर्सी गाय के तरफ से भी माफी मांगना पड़ेगा। ये इस तरह का लैंग्वेज कौन लाता है? दरअसल मैं आपको बताऊं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो अभी संजीव झा जी कह रहे थे कि 7-8 दिन के बाद ये चीज उठी है, कोई भी किसी भी तरह से इसको मतलब माफ नहीं किया जा सकता, एकदम सच है। लेकिन ये तेजस्वी के मुंह से नहीं निकला है, न ये राहुल गांधी के मुंह से निकला है, नीतीश जी के तो मुंह से निकला था विधानसभा में। तो ये बात भी दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, मैं बार-बार कह रहा हूं, मुझे मौका दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, मत बोलिए। सतीश जी को खत्म करने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे। मुझे लग रहा है, मुझे अरे चारू बट खत्म तो करने दीजिए सतीश जी को। ही इज नॉट फैक्चुअली रॉन्ग, अनुप्रिया जी, ही इज नॉट फैक्चुअली रॉन्ग। मैंने की थी वो डिबेट, आप नहीं सुन पाएंगी अगर मैं दोबारा वो ऑडियो चलाऊंगा नीतीश कुमार का। आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। सतीश जी को नहीं, चारू प्लीज, नो चारू जी प्लीज, अनुप्रिया जी प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। सतीश जी को खत्म करने दीजिए, बोलिए सतीश जी। एक लाइन बोलने दे दीजिए, 2 लाइन बोलिए। मुझे एक लाइन बोल। मैं ये कह रहा हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू कोई एक मुद्दा खोज रही है, शायद ये मुद्दा उनको मिले भी। लगता है कि जो ये वोटर यात्रा है या जो तथाकथित आने वाला हाइड्रोजन बम है, उसकी मतलब हमको कहे तो एक पटकथा है जो कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर भी एक नागरिक के होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते मैं उनसे माफी मांगता हूं। अनुप्रिया जी, मैं सतीश जी को एक बात बता दूं, बहुत सम्मान करती हूं आपके और आपके उम्र का भी सम्मान है सर, लेकिन आपकी राजनीतिक, आपने कहा कि आप किसी राजनीतिक दल के नहीं है, लेकिन आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और आपके भाषा ने बता दिया कि कैसी सोच को रखते हैं। अरे किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भाई कहा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं नहीं हूं, न रहूंगा। मांगा मत कीजिए दलाली, मैं इस दलाली शब्द इस्तेमाल करूंगी क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अरे किसने माफी मांगा? खुद माफी मांगा। किसने माफी मांगा? किसके लिए माफी मांगते हैं? अच्छा। किसके लिए आप माफी मांगते हैं? फिर से एक बार मान लीजिए ना, वो तो जिन्होंने अपने मुख से उन्होंने कहा ही शब्द नहीं। वापस लिए थे, आपको पता नहीं है? सुनिए ना, अरे शब्द वापस लिए थे, मुझे पता है। क्या होता है शब्द वापस का मतलब? कि अगर मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस लगा है, उन्होंने तो मैं शब्दों को वापस लेता हूं। इतना नैतिक बल है हमारे नेताओं ने। सुनिए क्या है माजरा,
कि सतीश जी, विपक्ष को पता है कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी की योजनाओं ने महिला को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिली है। अब महिलाओं की कतार बताती है कि जहां महिलाएं खड़ी हैं वहां पे एनडीए की सरकार है, और इसी बात का डर है कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, आपकी भाषा की मर्यादा गिर गई है, आजकल आप एनडीए डर की गए हैं, सरकार है, और आप जिसमें डर नीतीश के जी मामले में इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। और आप माफी मांगने वाले कौन होते हैं? क्या आप आरजेडी के नेता हैं? क्या आप कांग्रेस के नेता हैं? नहीं, आरजेडी की नेत्री प्रियंका जी बैठी हैं। मैं मांग सकता हूँ, मैं मांग सकता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं करनी। अरे मैं मांग सकता हूँ, मेरी धरती, आप नेता हो गई तो क्या हो गया? आप नेता हो गई तो क्या हुआ? वो मेरी धरती नहीं है क्या? किस बात की माफी की बात कर रहे हैं? क्या शिल्पी मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, ऐसा कोई भी आदमी करता है। 2005 के कुकर्म करने वाली सरकार की माफी मांगेगा? है हिम्मत? बहुत माफी मांगना पड़ेगा, पूरा दिन निकल जाएगा। मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ, बोलिए, मैं मांगता हूँ, नीतीश कुमार जी की बात में मत बोलिए कि उसका जिन्होंने सजा बेटियों मिला को प्रियंका wants to come in. चारू जी coming back to you. प्रियंका भारती, don't go to multi. बेटियों को पढ़ने के लिए पोशाक दिया, जिसने बेटियों को पढ़ने के लिए मुफ्त की शिक्षा दी, क्या बात क्या बोलते हैं माफी मांगने के लिए? अरे नीतीश कुमार जी ने तो बिहार की महिलाओं को वो आजादी दी है। लेकिन एक मिनट के लिए, कैन आई बी इन दिस 4 विंडो? कैन आई बी द फिफ्थ? थैंक यू। लेकिन अनुप्रिया जी देखिए, आप नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली इमेज को और पॉलिश करना चाह रहे हैं, इट्स ओके, आप जेडीयू की प्रवक्ता है। लेकिन अगर मैं अभी नहीं सुनिए, आप है ना जेडीयू की प्रवक्ता, आई डिड नॉट मिस एनालाइज, राइट? यस, यू आर द जेडीयू स्पोक्सपर्सन। लेकिन अगर आप उस दिन वाली वो स्पीच नीतीश जी की, मेरे हिसाब से, मेरे बिहार के सीनियर पत्रकार प्रकाश सिंह के हिसाब से, हमारा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड है, सीनियर व्यक्ति है, नीतीश कुमार अगर अपने फुल फॉर्म में, एक सेकेंड सतीश जी, अभी आप एडिटर नहीं है, अभी तो बोलने दीजिए, कितना डांटेंगे? मुझे भी डांट रहे हो, ऐसा मत कीजिए, यू आर अ सीनियर पर्सन, ऐसा मत करा करिए दादा, बोलने नहीं दे रहे अभी 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 हम लोग, अभी समझिए, नीतीश कुमार अगर अभी अपने फॉर्मेट में होते, अपने फुल फॉर्म में होते, इन इज कंप्लीट सेंसेस इन अदर वे, तो जेडीयू के पार्टी दफ्तर के अंदर नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगती, पोस्टर नहीं लगता। आप उस समय कौन, एक सेकेंड अनुप्रिया जी, मेरी आपसे 2014 से पहले, आई डोंट नो, आप 14 से पहले आप एक्टिव पॉलिटिक्स में थी मैम या नहीं थी? प्लीज पार्डन माय इग्नोरेंस, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने दिल्ली में देखा लगातार। राइट मैम, अभी सुनना तो पड़ेगा ना आपको भी। अगर मैं सतीश जी को चुप कर सकता हूं, आपको तो बहुत सिंपली कर सकता हूं, फेयर डाउन, बट प्लीज लिसन टू मी, थैंक यू। आपको सुनना पड़ेगा मैम। 14 से पहले आप कौन सी पार्टी में थी मुझे नहीं पता, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में थी कि नहीं, लेकिन क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कभी बॉडी लैंग्वेज मैनेज की थी? कैलाश कॉलोनी में एक पूर्व लेट सीनियर बीजेपी लीडर अरुण जी का घर होता है ना, अरुण जी का घर था, वहां पे डिनर होता था, जहां पे पहले नीतीश कुमार को बुलाया जाता था, फिर 1 घंटे बाद मोदी जी गुजरात भवन से आते थे। हम लोग रिपोर्टर लोग हैं मैम, बॉडी लैंग्वेज हम नोट करते थे। आप मेरी बात समझिए मैम, मैं आ रहा हूं, अभी आपका फेडेड डाउन है, आई विल कम टू यू। लेकिन नीतीश कुमार इज नॉट ऑल देयर। बीजेपी पुश करेगी, बीजेपी को है, बीजेपी का अपना अल्टीरियर मोटिव है, दैट इज पॉलिटिक्स। बट उस दिन वाली नीतीश कुमार की स्टेटमेंट को अगर आप बैक करेंगी, आप बैकफुट पे जाएंगी। डोंट बैक दैट स्टेटमेंट। नीतीश कुमार की विधानसभा की स्टेटमेंट फेडर अप बैक नहीं किया जा सकता। अनुप्रिया जी, आपने चैनल पे मौका नहीं दिया होगा, आपने पे चैनल पे मुझे नहीं बुलाया होगा, लेकिन मैं उस दिन पूरे हर टीवी के चैनल पर डिबेट पे मैं मैम, आपके यहाँ से कोई और आया होगा जो आपके पार्टी के करते हैं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, आई डोंट डिसाइड। हो सकता है, मैं वही कह रही हूँ, जैसे आपके शो में मैं नहीं थी, मैं किसी और शो में होगी, मैंने भी माफी मांगी, हमारे नेता ने अगले दिन कहा कि मेरे शब्दों से किसी की भावना आहत हुई तो मैं शब्दों को वापस देता हूं। और आप जिस नीतीश कुमार जी गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या ऐश्वर्या जी आप गठबंधन की राजनीति का आपको नहीं पता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी जी के आप नीतीश कुमार को समझती हैं? जितने भी योजना, मैं अगर गठबंधन को नहीं समझता तो आई कैन से ऑन रिकॉर्ड, हमें कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपने फिर नीतीश कुमार को नहीं समझा। हम तो साथ में नीतीश कुमार जैसा एम्बिशियस व्यक्ति पॉलिटिक्स में, मैम पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसा एम्बिशियस व्यक्ति इस समय 1 या 2 ही होंगे, बट ही इज नॉट ऑल देयर।
फिजिकली एंड मेंटली। गलत मेरी है प्रकाश सिंह को आपकी लेके आकलन। कितना अप एंड डाउन हुआ इस पे हुआ। आई सेड नो मैम, उनके एक्शंस दिखाऊं आपको, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीतीश कुमार। बैक ऑन टॉपिक, वो थोड़ा सा डिरेल हो गया, अभी बैक नहीं, अभी बैक ऑन टॉपिक। प्रियंका जी आप क्यों नहीं ओपनली कह सकती? बिहार को देखा है, बिहार की सड़कों को देखा है मैम, अभी मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन के बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप बोलोगे मेरे को, बट इट्स ओके। आपको जेडीयू को डिफेंड करना आप करो, बट प्रियंका जी कमिंग बैक ऑन टॉपिक, प्रियंका जी व्हाट इज हैपनिंग? आप क्यों नहीं बोल सकती कि प्रधानमंत्री हो, कि मैं हूं या प्रियंका जी हो या सतीश जी, कोई भी हो या चारू जी हो, किसी की भी मां को गाली देने से कुछ हासिल नहीं होगा। इट ओनली शोज योर डेस्परेशन, इट ओनली शोज योर फ्रस्ट्रेशन। और अगर सतीश जी एंड लाइक्स ऑफ सतीश जी, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि वहां पे एक ही वो जो बढ़िया होटल है गांधी मैदान के सामने वाला, मैं नाम भूल गया, चाणक्य समथिंग, वहां पे जो बैठ के जो मीटिंग्स होती हैं उसमें तो आप लोगों ने बीजेपी जेडीयू को ऑलरेडी हरा दिया है। दिल्ली से बिहार को नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, जितना भी सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया है, जैसे जब 2024 का जब जनरल इलेक्शन था अनुप्रिया जी, तो दिल्ली में जितना भी ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया है, ये बड़े बड़े क्लब्स में बैठ के दिल्ली में, है ना, ये लोधी एस्टेट के पास जितने बड़े बड़े क्लब्स है, बैठ के हरा दिया था बीजेपी को। ऐसे ही बिहार में पटना में तो हवा बना दी है तो सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया ने। थोड़े बहुत दिल्ली से पैराशूट भी हुए हैं, सतीश जी कई आपके दोस्त, उन्होंने तो हरा दिया है बीजेपी और जेडीयू को ऑलरेडी। लेकिन अगर आप जीत ही रहे हैं प्रियंका जी, तो माफी मांगने में क्या खराब है? व्हाई कांट यू ओपनली से विदाउट एनी इफ और बट, नो बीयूटी, नो आईएफ, नो इफ नो बट। हो सकता है, देखिए आप बड़े लोग हैं, हो सकता है आप क्लब्स वगैरह जाते होंगे। बड़े लोग मैम, ये वो लोग हैं जहां पे आपके इंटेलिजेंशिया वाले लोग जाते हैं। आप समझिए, ये लोधी एस्टेट में 5th फ्लोर पे कौन सा क्लब है आपके पार्टी के 2 नेता जाते हैं, नाम बताऊं? छोड़िए, बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। Coming back on debate, हाँ, thank you. Without any if or but, किसी भी महिला के खिलाफ में किसी भी तरीके के सेक्सिस्ट रिमार्क्स किए जाएं, हम उसको कंडेम करते हैं। और तीसरी बात, हम काहे माफी मांगे भैया? जो व्यक्ति गाली दिया वो तो हमारे पार्टी तक का नहीं है। हाँ, खंडन जरूर उसका करेंगे, निंदा उसकी करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री, मंच तो आपका था, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की मां को गाली दे, दोनों गलत, दोनों की निंदा होनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते मैं तो ये सवाल खड़े करूंगी कि आप कैसे महिला सुरक्षा का दावा कर सकती हैं अनुप्रिया जी? बिहार में 10 साल की बेटी को मनेर में बलात्कार करके, मार करके पेट पे टांग दिया गया, चेहरे को तेजाब से धो दिया गया। अगर आप इसी को सुशासन कहते हैं, ये सुशासन आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। नीतीश जी के गृह जिला नालंदा में भूल गए क्या? पैर में कील ठोक दिया गया था महिलाओं के, तो ना चलने दिया जाता है, ना बोलने दिया जाता है, ना बच्चियों को खेलने कूदने तक दिया जाता है। 10 साल की बच्ची का बलात्कार कैसे भूले हम? कैसे इसके बारे में चर्चा ना करें? और सबसे अहम बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री भाषा की गरिमा को गिराएंगे ना, तो लोग भी उसी से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किए होते तो प्रधानमंत्री ने कब किसकी मां को, नहीं, लेट्स कम ऑन फैक्ट। संजीव जी, प्रियंका जी, चारू जी, अनुप्रिया जी, सतीश जी, प्रधानमंत्री ने आज तक किसी की माता को गाली दी है? प्रियंका जी, जिस रड़क में आप कुछ भी बोले जाएंगे, जस्ट इन द फ्लो यू विल कैरी ऑन एंड यू विल एक्सपेक्ट मी टू एक्सेप्ट। नहीं मैम, ये गलत है, प्लीज टेल मी, प्लीज बताइए मेरे को। चारू प्रज्ञा, चारू नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। प्रधानमंत्री जी भले नॉन बायोलॉजिकल, राहुल गांधी जी की मां है सोनिया जी, उनको क्या कहा? जर्सी गाय नहीं कहा गया। चारू एंड प्रियंका, अनुप्रिया जी आ रहा हूं मैं। प्रियंका जी सुन लिया आपका, मैंने सारा सुन लिया। सबसे पहले तो मैं सतीश जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। सतीश जी देखिए, गलत होता है, ठीक है। हमने तब भी नीतीश जी की बात को गलत ठहराया था, नीतीश जी ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी हमने गलत को गलत कहा था। आज मैं ऐश्वर्या जी के शो पर ये बात कह सकती हूँ कि हर एक अपमान इस देश में जब भी किसी महिला का हुआ है, मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो अपमान करने वाला हमारा ही नेता हो। ऐसा क्यों है? लेकिन अभी भी इतना लंबा समय बोलने के बाद भी प्रियंका जी इसी बात पर अटकी हुई है, लेकिन वो नेता हमारा नहीं था। मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन आपके तो वहाँ बहुत सारे नेता थे ना, जब वो बोलने लगा था आपको समझ आ गया था ये किस दिशा में जा रहा है? आपने रोकने का प्रयत्न किया? आपने नहीं किया। आप क्या अभी भी इफ बट और लेकिन लगाए बिना माफी मांग पा रही हैं? आप बिल्कुल नहीं मांग पा रही। आपके कौन से नेता ने कोई भी खंडन कर दिया? इन बातों का आप जवाब क्यों नहीं दे पा रही? भारत की सभ्यता में
माता के जो चरण होते हैं ना, उनका दर्जा स्वर्ग से भी ऊपर माना जाता है। पूरी जी की और मां उस देश की मां है विषय क्या? पर राहुल जी की जब मां आप कोई इस नहीं लगती तरीके है, के राबड़ी जी उदाहरण किसी की लेकर मां आती नहीं है। हैं जो आपकी राजनीतिक दृष्टि से, एक मिनट फिर आप बीच में बोल रही हैं। मैंने तो राबड़ी जी का अपमान नहीं किया, मैंने बस ये पूछा कि जब किसी और की मां का अपमान हो रहा है तो राबड़ी जी बोल क्यों नहीं पा रही है? और आप ये क्यों नहीं बोल पा रही हो कि मैं जाकर अपने नेता को बोलूंगी, राबड़ी जी को बोलूंगी खंडन करिए? ऊपर क्यों मानते हैं भाई? अरे तो राबड़ी जी का अपमान किसने कर दिया? मैंने करा क्या? देखो ये फिर गोल पोस्ट शिफ्टिंग है, ये गोल पोस्ट शिफ्टिंग है प्रियंका जी, आप फिर से गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रही हो। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी, थोड़ी देर के लिए चुप करवाइए, क्योंकि ऐसे इशू पर चिल्लम चिल्ली करने से एक बार तो हिम्मत नहीं हुई कि प्रियंका जी जब आप बोली कोई नहीं बोला, एंडिंग कमेंट्स है प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स हैं प्लीज। थैंक यू। और मैं बिल्कुल भी नहीं बोली बीच में, थैंक यू। क्योंकि मेरा तो अभी भी ये मानना है कि ये मुद्दा डिबेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक स्वर में कैसे नहीं बोल पा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ मुद्दों पर एक स्वर पे आपकी आवाज निकलनी चाहिए। और अब मैं वापस आकर आपसे ये पूछती हूँ कि कभी आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन का कोई एग्जाम्पल भी देना होता है, आप वो एग्जाम्पल निकाल कर लाती हैं किसी ऐसे प्रदेश का जहाँ एनडीए की सरकार होगी, आप अपनी कोई बात नहीं करती। आप डेटा देख लीजिए ना एनसीआरबी का, क्या हाल हुआ करता था बिहार का आपके समय में, जिसको अभी भी आप डिफेंड कर रही हैं। और आज बीमारू राज्य का कैपिटल हुआ करता था बिहार, और रीजन यही था, महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती थी, समाज में जगह नहीं मिलती थी, अपहरण हर दिन होता था, अपमान हर दिन होता था, और उससे आगे में ओके संजीव झा जी क्विक कमेंट, संजीव झा बोल रहे हैं भैया हमारे बिहार में सीट भी नहीं आ रही, हमको फंसा दिया, हमको फंसा दिया। ऐश्वर्या तुमने आम आदमी पार्टी को बुला दिया, वेदिया विकास ने मेरे को यहाँ फंसा दिया, ना मेरी सीट आ रही है, ना मैं 3 में ना 13 में, और मेरे को यहाँ पे तुमने डिबेट करवा दिया। मेरा तो कार्डर भी नहीं था, मेरे तो लोगों ने गाली भी नहीं दी, फिर भी तुमने मेरे को यहाँ फंसा दिया। सतीश जी, हाँ सतीश जी को भी ले आइए। नहीं सतीश जी, मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार से हूँ, और यदि जैसे सतीश जी ने कहा कि हमारे यहाँ गाली की कोई परंपरा नहीं है, तो कहीं भी नहीं है सर, गाली देगा तो मुझे इस बात का खेद प्रकट करेंगे और इस बात की निंदा हमेशा करेंगे। लेकिन हमने पहले ही कहा कि फिर कोई डिटेरेंट हो ना। चलो प्रधानमंत्री ने अच्छा किया, ये डिबेट का विषय बनाया, तो प्रधानमंत्री बोले ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आगे से गाली देगा तो भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ेगा। और मैं आज ही कहता हूँ, प्रधानमंत्री ऐसे हजारों सैकड़ों लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात ट्विटर पर अपोजिशन को कितनी भद्दी बातें कहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, मैं चारू जी को भी कहता हूँ कि आप भी स्क्रॉल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा ये कैसी बातें करते हैं। ओके तो मुझे ये लगता है कि आप भी कह रहे हैं कि सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और अगर आंसू सब पे निकलना चाहिए तब प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। मैंने तो उदाहरण दिया था कि पूरा देश के रोंगटे खड़े हो गए, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला था, प्रधानमंत्री तब तो नहीं रोए थे। तो मुझे लगता है कि फिर दोहरा मापदंड है। सतीश के सिंह जी का सम्मान होना चाहिए, सतीश जी, और ये भारतीय जनता पार्टी पहले शुरू करे। देखिए मैंने जब ये अपना हाथ उठा के दूसरी बार रिपब्लिक पर सबसे माफी मांगी, तो इसका अर्थ ये है कि मैं कौन हूं? मैं तो हूं कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो आपके पार्टी का मेंबर नहीं हो, आपके सभा के दौरान ये सब कुछ हुआ है, तो आपको कम से कम ये खंडन शब्द, ये दोनों महिलाएं हमारी नेत्री वो शब्द इस्तेमाल ठीक नहीं कर रही हैं, वो खंडन नहीं है, वो खेद शब्द है। तो कम से कम राहुल को या तेजस्वी को खेद तो व्यक्त करके अपनी पॉलिटिक्स तो प्रोटेक्ट रखनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और कोई हमारा तो लगाव किसी से है नहीं, लेकिन हमारी धरती पे कोई अपमान हो किसी का हो, और वो भी प्रधानमंत्री, वो भी दिवंगत माता जी की, ठीक है, ये भले पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, हो सकता है 8 दिन बाद ये कर रहे हो, लेकिन ये हमारी सभ्यता और संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देता। रोहित एंडिंग कमेंट्स, रोहित एंडिंग कमेंट्स। देखिए थिएटरलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 ग्रेजुएट बिहार में घूम रहे हैं, तारा और सितारा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और जबरदस्ती ये लोग अडिग हैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर अनर्गल टिप्पणी करने के लिए। इनकी थेथरई इस बार लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से बिहार के लोग पगड़ी बांध के, मुरेठा बांध के,
तेजस्वी यादव को समझा देंगे। जो चमका रहे थे, कल रील बना रहे थे, नाच रहे थे, इनका सब चमकाने वाला राजनीति समाप्त हो जाएगा। आप नोट करके इसको रख लीजिए। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार वोट से बड़ा कोई ताकत नहीं है। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है देश के प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री की मां पर, और यह बिल्कुल बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार कभी भी किसी ओके, अनुप्रिया जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनुप्रिया जी, सिंगल लाइन आंसर। की पवित्र धरती है, लोकतंत्र की प्रथम भूमि है। मैं यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता को एक बात बोलना चाहूंगी, अपनी राग अपनी डफली मत बजाइए। यही बिहार है जहाँ पे 35% आरक्षण देके बेटियों को नौकरी दी जाती है। यही बिहार है जो पूरे देश में पुलिस महिला बल में सबसे अव्वल नंबर पे है। यही बिहार है जहां जीविका दीदी की योजना को चालू किया गया और जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहयोग दिया और आजीविका आज पूरे देश में चल रही है। यही बिहार है जहां आशा ममता जैसी योजनाओं के माध्यम से जच्चा बच्चा की देखरेख की जाती है। यही बिहार है जहां पोशाक का साइकिल योजना चालू कर करके बेटियों को शैक्षणिक मजबूती दी जाती है। अनुप्रिया जी, आपने जिस लेकिन यही बिहार है जहाँ पे एक बड़ी एमएनसी जाने को तैयार नहीं है। की सरकार है। देखिए अनुप्रिया जी, ये बोलना अच्छा लगता है, बट यही बिहार है, जहां पे एक बड़ी एमएनसी जाने को तैयार नहीं है। यही बिहार है जहां से सबसे ज्यादा युवा माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स में। यही वो बिहार है जिसके कैपिटल सिटी में कोई बड़ी, आज भी कोई मल्टीनेशनल, मैं आपको गाड़ियों के ब्रांड के नाम नहीं ले रहा हूं, डरते हैं आज भी कि दोबारा किसी की शादी आ गई तो पूरे के पूरे शोरूम गायब हो जाएंगे। देखिए ये रियलिटी है। देखिए दिस इज अ रियलिटी। चारू, जो आपने कहा आई एग्री विद इट, लेकिन आरजेडी कह रही है चारू, कि हमारी गलती नहीं है। सिंगल लाइन कमेंट चारू, सिंगल लाइन। आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू वंदना मेंडी। सिंगल लाइन कमेंट एंड वेरी क्विकली, आप एक बात को मत भूलिए कि इस गाली देने वाले भाषण को ना रोका गया, ना टोका गया, ना किसी ने कुछ और कहा, तालियां तक बज गई थी। मैं बिल्कुल मानता हूं, मंडप उनका, उसके बाद ये फंक्शन उनका, नेता उनके, काडर उनका, तो जिम्मेदारी किसी और की कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, किसी की मां को गाली देना, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली देने से कुछ अचीव नहीं होगा बिहार के इलेक्शंस में। मार्क माय वर्ड्स। ये कांग्रेस को समझ नहीं आता, राहुल गांधी को समझ नहीं आता, तेजस्वी यादव को समझ नहीं आता। दिस इज द आयरनी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH